लगता है देश और प्रदेश की सरकारें मिल करके अब ये मन बना चुकी हैं कि हम जनता को लाइन में ही खड़ा करेंगे, क्योंकि हमें याद है कि नोटबंदी, कोरोना काल और उसके बाद लगातार एक के बाद एक जो गरीब मजदूर लोग हैं, किसान हैं, उन्हें लाइन में ही खड़ा होना पड़ा। और आज के समय में स्थिति यह है कि कई देशों में युद्ध चल रहा है, चाहे वो अमेरिका को ले ले, ईरान को ले ले, इजराइल को ले ले, कई देशों के बीच में जो चल रहा है। लेकिन भारत में स्थिति यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की पोल मात्र 8 से 10 दिन में ही खुलने लगी, क्योंकि अब अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। वो लोग सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं कि हमें गैस सिलेंडर जो है वो कब मिलेगा और हमारे घर का जो चूल्हा है वो कब जलेगा। यूं कहें कि यूं लग रहा है कि शायद विदेश का जो वार है वो घर का चूल्हा जो है वो भी सुस्त पड़ा हुआ है। दुकानों पर दुकानदार के पास में गैस नहीं है, उनकी चाय नहीं बन पा रही है। बड़े बड़े होटलों में, छोटे छोटे होटलों में उनके पास गैस नहीं है, इस कारण वो उनका रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। घर पे लोगों की ये स्थिति है कि उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है, वो खाने के लिए मजबूर है, कहाँ बनाए कहाँ खाएं। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति यह है, किसान, मजदूर, महिलाएं सुबह से शाम तक लाइन में लगकर गैस का इंतजार करती हैं कि अब हमें मिलने वाला है, अब हमें मिलने वाला है, लेकिन अंततः होता यह है कि मिलता नहीं है। लेकिन इस बीच एक सच्चाई और है। सच्चाई यह है कि उन गैस सिलेंडरों का ब्लैकमेलिंग हो रहा है, उन्हें ब्लैक में बेचा जा रहा है। जिस गैस सिलेंडर की कीमत 900, 800 या 1000 रुपए के करीब है, उसे 1800 और 2000 रुपए में बेचा जा रहा है। लेकिन लापरवाह प्रशासन है जो इस पर अनदेखी कर रहा है और उसे लग रहा है कि इन मुद्दों से हटकर रहने की हमें जरूरत है। उत्तर प्रदेश के गोंडा, नोएडा, गाजियाबाद और कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर अनेकों तस्वीर देखने के लिए मिली कि लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही आज हमें खुद वर्तमान में देखने को मिला, जब हम एक चाय के टपरी पर, एक चाय के दुकान पर पहुंचे और हमने वहां कहा कि हमें चाय की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास सिलेंडर नहीं है और इसलिए आज हम माफी चाहेंगे, आपको हम चाय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सुबह से हम भी बैठे इंतजार कर रहे हैं कि हमें कहीं से सिलेंडर मिल जाए, लेकिन सिलेंडर जो है वो मिल नहीं रहा। अगर सिलेंडर मिल रहा है तो उसकी कीमत इतना अधिक है कि जिसे सुन करके ही चक्कर आ जाता है और हम कहते हैं भैया इतने का हम सिलेंडर लेंगे तो हम चाय कितने में बेचेंगे। ये चीजें कहीं ना कहीं विफलता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जो मानो जो जिम्मेदार है उसकी विफलता है। विफलता इसलिए है कि 8-10 दिन में ये सच्चाई सामने आ गई कि हमारे देश की सच्चाई क्या है। युद्ध जो है वो विदेशों में हो रहा है, माना कि वहीं से हमें सारी चीजें सप्लाई आती थी, लेकिन क्या सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि यहां पर अपने यहां कुछ स्टॉक रख सके। अगर भारत में कोई दिक्कत होती है, आने वाले समय में कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो क्या हाल होगा कि अगर विदेश में वार चल रहा है विदेशों में, तो भारत की ये स्थिति, अगर भारत के साथ कभी कुछ हुआ तो क्या स्थिति होगी। और सिर्फ ये एक चीजें नहीं है, अभी से लगभग 5-6 महीने पहले आपने देखा होगा, जब आज जैसे गैस सिलेंडर के लिए लोग कतार लगाकर खड़े, इसी तरीके से किसान खाद के लिए कतार लगाकर खड़े हुए थे। और एक दिन नहीं, लगभग कई कई दिनों तक धूप में, गर्मी में किसान खड़े रहते थे, जब 40-45 के टेम्परेचर में, और बेहोश हो जाते थे, रोते थे, उन पर लाठियां बरसाई जाती थी और उन्हें खाद जो है वो नहीं मिलता। ये सिर्फ एक चीजें नहीं है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पर भी आपको कतार लगानी पड़ेगी, तभी आप लाइन में आएंगे अगर सरकारी हॉस्पिटल है। आप बैंक में जाएंगे, आपको खुद के पैसे के लिए वहां लंबी कतार लगानी पड़ेगी। आप एक सिलेंडर के लिए जाएंगे तो वहां पैसे देने के बावजूद आपको सिलेंडर मिलने वाला नहीं है, कतार लगानी पड़ेगी। अगर आप खाद लेने के लिए जाएंगे तो आपको उसके लिए कतार लगानी पड़ेगी। अगर आप अपने गन्ने की खेती करने, गन्ना बेचने के लिए जाएंगे तो वहां सुबह पहुंचने के बाद अगले दिन सुबह आएंगे, वहां भी कतार लगाकर खड़ा होना पड़ेगा। अब ऐसे में ये हमारे समझ में नहीं आता कि हम सरकार को किस लिए माने। क्या इसलिए दिखाने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, ये मंत्री हैं, ये हैं, ये वो हैं। अगर सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि 8 दिन में ही उसका पोल खुलने लगा, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ज्ञान दे रहे हैं कि आप एक हमारे मित्र थे जो गैस एक नाली के पास में, एक नाले के पास चाय बेचते थे और वहां पर
उन्होंने एक पाइप डाली और एक बर्तन में छेद किया, वहां से गैस निकालते थे। तो इस तरीके का जो बयान है वो देश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब देश को आगे बढ़ाने के लिए बात हो रहा है, जब बात ये हो रहा है कि जो है वो हमारा देश विश्वगुरु बन रहा है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसी बीच ऐसी एक तस्वीर आ जाती है जिससे सरकार की पोल खोल देती है और उसे मूंदने के लिए सरकार कई महीने तक काम करती है और उसके बाद जब मूंदता है तब तक कोई दूसरी चीज जो है वो सामने आ जाती है। आपके यहाँ गैस का क्या हालात है, जरा कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके यहाँ भी गैस नहीं मिल रहा है या आपके यहाँ सिलेंडर जो है वो मिल रहा है?